तो सीमा हैदर को आपने सुना। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। गीतिका वशिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं, अब जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, और पारुल खेड़ा जी, आपसे भी बात नहीं हो पाई थी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पारुल जी, सीमा हैदर को आपने सुना, कलमा पढ़ना नहीं आता लेकिन हिंदू कल्चर के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, राधे राधे का पट्टा पहने भी हुए हमने उनको देखा, जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी हमने उनको देखा। और अब ये जो जानकारी सामने आई है कि उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग देकर हिंदुस्तान में भेजा गया है। हमने देखा उनके इस रुख के सामने आने के बाद किस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने उनका समर्थन भी शुरू कर दिया। तो क्या ये सीमा हैदर का एक नपा तुला कदम था? जी समीर, बिल्कुल ट्रेंड एक ये जासूस है जो कि भारत में आ गई है। अगर आप क्रोनोलॉजी भी समझे, जिस तरीके से वो पाकिस्तान में थी, उनको उर्दू नहीं आती है, उनकी जुबान पे उर्दू का एक शब्द नहीं आता है, जबकि वो हिंदी फराटे से बोलती है। ये कैसे मुमकिन है, ये समझना थोड़ा सा अटपटा है। और बच्चे भी बोलते हैं, बच्चे भी हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देते हैं और हिंदी बहुत फराटे से बोलते हैं। तो ये शक है। जितने उनका दस्तावेज पाकिस्तान के मिले, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट हो, चाहे उनका नेशनल ID हो पाकिस्तान का, सब में उनकी उम्र क्यों अलग है? हर चीज़ में उम्र अलग हो जाती है। तो ये भी शक का एक पॉइंट हो सकता है कि ऐसा क्यों है। उनका जो पाकिस्तान का नेशनल ID है वो भी 2022 का बना है, जो हमारे यहाँ बचपन में ही हमारा बना दिया जाता है, वो 1 साल पहले का क्यों है? तो इतने सारे प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों है। उन्हें कलमा नहीं आता, उन्हें कुरान नहीं आता, जबकि पाकिस्तान में तो हम सबको पता है कि कितनी कट्टरता है वहाँ पे। वहाँ वो कलमा नहीं पता, उनको कुरान की आयतें नहीं पता। सवालों का जवाब ATS ले भी रही है लगातार, जो पूछताछ किए जा रहे हैं, जो सवाल रखे जा रहे हैं सीमा के सामने। देखिए, एक और बड़ी खबर है सीमा को लेकर, TV9 पर एक और बड़ा खुलासा। सीमा पहली बार 6-7 लाख रुपए लेकर के आई थी। सीमा ने किराए के 6000 नेपाली करेंसी दी। सीमा ने कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी किया। कितना पैसे लेके आई थी वहाँ से? पहली बार तो 6,000 लाख रुपए नेपाली थे। इस बार तो पैसे नहीं थे, इस बार उसने भी दिया किराया, उसने नहीं दिया। 6,000 रुपये नेपाली उसने पेमेंट किया तो 15,000 रुपया नेपाली लगा, 6,000 रुपया उसने दिया। सब कुछ इसने जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए, सबसे किराया थोड़ा बचा, सब जमा से आई। किराया का परचून की दुकान पे काम करता है, उसका महीने की कितने चाहिए? 12,000 रुपये, 5,000 बताओ। और देखिए, इससे पहले कि सीमा को लेकर जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, इसका हम रुख करें, कुछ और नए खुलासे बताएं। ये स्क्रीन आपको दिखाना चाहूंगे, यहां पर आप देखिए इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब, फेसबुक पर किस तरह से सीमा हैदर की तरफ से तमाम रील्स, तमाम पोस्ट डाले गए। अब इसमें यहां पर आप देखिए, ये देखिए, एक ये है गाना जो कि उड़ जा काले कावा, ये जो फिल्म गदर का, इस पर रील जो है वो सीमा ने डाली है। ऐसी ढेरों जो रील्स हैं वो डाली गई हैं सीमा हैदर की तरफ से सचिन के साथ। अब देखिए बड़ी खबर क्या है, सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान कितने पैसे लेकर आई थी, इस सवाल को लेकर हम सीमा के पास पहुंचे और उससे इस मनी मिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की। ऑन कैमरा सीमा हैदर ने क्या बताया, आप देखिए। वो कौन शख्स था, क्या हुआ था जो वहां आपके माता पिता ने शादी नहीं की, पूरी बात बताइए जरा। ज़हीर नाम था उनका, जेड से ज़हीर नाम था उनका, ज़हीर नाम था उनका जी। तो उनको मैं बहुत पसंद करती थी। इनको भी मैंने बताया था कि मैंने पहले किसी को चाहा था इतना जितना अब तुम्हें चाहती हूँ। तो मैंने कहा वहाँ मैं नाकामयाब रही, मैंने कहा अब तुम्हें खोने नहीं दूँगी, मैं किसी भी कीमत इनको खोना नहीं चाहती थी। और मेरा इनसे वादा था, क्योंकि ये भी इनका भी इतना कोई नहीं था पैसा कि मुझे भेजे। इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भेजूँ, पर मुझे पता था कि इनकी नहीं है स्थिति सही। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये मेरे प्यार में दाग है कि मैं तुमसे 10 रुपये भी लेती हूँ तो ये गलत है। मैंने कहा मेरे पास आखिरी 1 रुपया होगा, उस पर मैं तुमसे मिलने की कोशिश करूँगी, बाकी मैं हार नहीं मानूंगी। और चलिए अब हम रुख करते हैं रोहित पांडे जी का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। रोहित पांडे जी, लीगली अब यहां पर आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? अगर सीमा हैदर जासूस साबित होती हैं या फिर नहीं होती, दोनों कंडीशंस में क्या होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से अभी एक जासूस होना और प्रेमिका होना, ये दो चीजें सामने आई हैं। जिस तरीके से खुलासे पे खुलासा हो रहा है, और TV9 को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसको एक तह तक पहुंचना
और उनके इंटरव्यूज लेना और जो वीडियोज आ रहे हैं और जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। इसमें देखिए एटीएस, क्योंकि एटीएस का रोल इसलिए आ गया क्योंकि यूपी का मामला है, यूपी में ये वहाँ पे नोएडा का है, तो इसलिए एटीएस। मुझे लगता है कि एनआईए को सामने आकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट को सामने आकर के इसको ये देखना पड़ेगा। जो आप अभी देखिए, ये डिपोर्ट करने का इशू नहीं है, ये प्रेमी प्रेम का इशू नहीं है। ये जिस तरीके से मामले को, एक चीज और एक ऑफेंस आपका प्रूफ हो गया है कि वो इलीगल तरीके से भारत में है, ये प्रूफ हो चुका है। लेकिन दूसरा आपको ये देखना है कि क्या जो इलीगल तरीके से यहाँ आना और इसके पीछे बच्चे के लेके आना, बच्चों को लेकर के उनको ट्रेनिंग देना, जिस तरीके से वो लड़की खुद, अगर आप देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियोस आपको सामने दिख रहे हैं, बिल्कुल उसमें बेवाकी से जवाब देना, बोल होकर जवाब देना। मामला शुरुआत में लग रहा था वो इतना सिंपल है नहीं, और इसलिए जांच के दायरे में ये पूरा मामला है। रोहित जी लौट रहे आपके पास। देखिए एक और बड़ी जानकारी जो सामने आई है कि हाथ में कई कट होने के निशान सीमा के मिले, और इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो सीमा ने क्या जवाब दिया ये भी सुनिए। दुखी होने पर कट लगा लेती थी, यानी कि अपना खुद का हाथ काट लेती थी सीमा। जेल में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीखी, ये सीमा ने कहा, और फिल्मों से सीखे इंग्लिश वर्ड। नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है मुझे कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में सुनिए वो ज़्यादा याद करेंगे। मुझे अच्छा लगता था अंग्रेजी बोलना। अब मैं जेल नहीं थी ना, तभी अफ्रीकन अंग्रेजी थी, तो थोड़े बोलती अंग्रेजी। जेल में कहाँ थी? अच्छा यहाँ पर हम तो 40 साल के हो गए हम पे। अच्छा इससे ना, इसमें कुछ सवाल जो उठ रहे हैं ना, वो ये अब जैसे हाथ में निशान किस चीज के है? मेरे कट के है, मैं गुस्से में कट लगा दूँगी यहाँ पे बीड़ी में जा ये बीड़ी के आपसे गवाह है बॉल मेरे साथ हो। अच्छा ऐसे होती कभी ना बोला बोले बहुत सीधा बिल्कुल बहुत बोला है, और मतलब बेचारा बहुत सीधा है, बिल्कुल अच्छे मेरा भोला है भंडारी। अब वो नसीब की बात है, मेरा नसीब में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। मौत लिखी है, जिंदगी लिखी है, 7 रक्त लिखा है, और मुझे लगता है कभी भी हम जुदा हो सकते हैं, कभी पीछे हो सकता है। तो देखिए, अब तो सवाल यही है कि मोहब्बत में तमाम सरहदों को लांघने का दावा करने वाली सीमा क्या ट्रेंड जासूस है? अब तक उसके पास से सबूत क्या क्या बरामद हुए हैं ये आप देख लीजिए। पासपोर्ट उसके पास से मिला है, पहचान पत्र मिला है पाकिस्तान का, फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड उसके पास से मिला है, और 2 वीडियो कैसेट्स और 5 मोबाइल फोन्स भी सीमा हैदर के पास से बरामद किए गए हैं। तो ये तमाम सबूत हासिल हुए। जी हाँ, और इसी की जांच चल रही है। देखिए सीमा के कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स की जांच चल रही है। सीमा के पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, व्हाट्सएप चैट की जांच की जा रही है। साथ ही पाक जासूस कम्युनिकेशन के लिए पबजी गेम का इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। ऐसे कई इनपुट्स हैं। पबजी के सर्वर चीन में, डेटा का पूरा कंट्रोल चीन के पास है, और सचिन से मुलाकात समीर पबजी के जरिए ही हुई है सीमा की। बिल्कुल, और खास बात यह है कि भारत सरकार पबजी को इंडिया में बैन कर चुकी है। सीमा का अकाउंट पाकिस्तान में बना, इसलिए डेटा के लिए पाकिस्तान की इजाजत भी जरूरी होगी। लेकिन जो व्हाट्सएप चैट है वो भी कई राज खोलती हुई नजर आ रही हैं।